लोग कहते हैं साल चेंज हो जाएगा, तरीका चेंज हो जाएगा, इस बार मैं ये नहीं करूंगा, उस बार मैं वो नहीं करूंगा, इस बार ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। नया साल आपकी जिंदगी में उसी दिन है जिस दिन आप अपने आप को चेंज कर पाए, जिस दिन चेंज कर लिए। ये सिर्फ कहने की बात है, इस त्योहार के बाद मैं ये नहीं छूऊंगा, इसके बाद इतना, इस मंथ के बाद मैं ये नहीं करूंगा, ये सब सिर्फ अपने आप को धोखा देने का जरिया होता है। वास्तविकता जो है, आपका जिस दिन सोच बदला, दिमाग बदला, पैटर्न बदला, उसी दिन आपके लिए नया साल आ गया। लोग कहते हैं आज दीपावली है, आज ईद है, आज मुहर्रम है, आज ये है। कुछ नहीं है। जिस दिन आपके पास पैसा आ गया उसी दिन दीपावली आ गई, जिस दिन पैसा आ गया। और पैसा नहीं है, देखिए भाई, हमारे पास पैसा है, हमारे लिए दीपावली है, ईद है, मुहर्रम है, सब चीजें। उस गरीब के लिए जाके देखिए, बस स्टैंड तरफ डेली जाकर के भीख मांग के पैसा, भीख मांगता है, 10 20 50 पैसा मांगता है, तब जाके दिन भर में वो खाना खाता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि आज दीप जल रहा है, पटाखे उड़ रहे हैं, मिठाइयां बट रही है, या ईद में गला लोग मिल रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। उसको बस आज का शाम का किसी तरह खाना मिल जाए, बस वो उसकी चाहत में लगा रहता है। तो बोले लाइफ में बस इतना याद रखिए, जिस दिन आप कामयाब हो गए, इस दुनिया की हर खुशी आपके लिए है, और जब तक नाकाम ही रहिएगा, इस दुनिया का हर चीज आपके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। हर चीज का बात बता रहे। इसीलिए लाइफ को ज्यादा क्रिटिकल बनाना नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। और नया साल आते रहेगा, जाते रहेगा, आते रहेगा, जाते रहेगा। आपके लाइफ में कोई कल पर कल, आज अगर 31 तारीख का, कल 1 जनवरी हो जाएगा, तो कल आपके लाइफ में कुछ चेंज नहीं होने वाला है। जब तक आपका ये भूसा यहाँ वाला भरा हुआ है ना, वो जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होने। वो ऐसा ही जैसे आज चल रहा है वैसे ही कल होगा। बस कल ये कोई नया चीज मैसेज सब हो जाएगा, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। वो भी शो ऑफ वाले, दिखावे वाले। जिसमें आपको जरूरत पड़ जाएगा ना 200 रुपए का, किसी दोस्त को जो हैप्पी न्यू ईयर मैसेज कर रहा है ना, उसको बोलेगा भैया थोड़ा सा 200 रुपए का जरूरत है, मैं थोड़ा भेज दीजिएगा, कल दे देंगे। नहीं देगा पैसे। उसके बाद आपका फोन उठाना बंद कर देगा। वो भी बोले कहाँ मैसेज करने का इसको हैप्पी न्यू ईयर। तो ये दिखावे की फॉर्मेलिटी से जितना दूर रहो उतना बेहतर है। ये जो नया सिस्टम है, ये सिर्फ दिखावा वाला सिस्टम है। क्योंकि उस दिन पता है 1 जनवरी के दिन सिर्फ वही लोग फोन करेंगे, या वही लोग मैसेज करेंगे जो सॉफ्ट वाले होते हैं। सॉफ्ट वाले, अगर मुझे मुसीबत आ जाएगा तो उन जितना मेरे पास 1 जनवरी को लगभग 3-4 हजार मैसेज आता है, 1000 को कॉल आता है, सब आता है। लेकिन वो 1000 कॉल में से और 3000 4000 मैसेज में से अगर हमको जरूरत पड़ गया तो एक भी बंदा साथ देने नहीं आएगा, ये हमको मालूम है। मतलब ये सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला है। तो भैया काहे का तुम्हारे पास टाइम, उधर से हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू। इससे अच्छा अपनी जिंदगी जिए मस्त। 1 जनवरी को अपना पार्टी सारी जो करना है, दिल को जो सुकून मिलता है वो करिए। ये सॉफ्ट वाला को साइड रखिए, मेरा मानना। बाकी आप अपना जैसे सेलिब्रेट करते हैं वो करिए। तो भाई साल वाल से मतलब मत रखना है। ये आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। आप जिस दिन अपने लाइफ को बदल पाए, जिस दिन जिस तरीके से बदल पाए, उसी दिन आपके लिए नया साल हो गया। उस साल से लेकर आगे जितना साल आएगा आपके लिए नया साल ही रहेगा। हर दिन आपके लिए नया साल रहेगा। नया साल क्या, एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को खुशियां बांटते हैं। अगर हम हर एक दिन एक दूसरे को खुशियां बांट पा रहे हैं तो हम हर दिन नया साल मना रहे हैं। तो नया साल कह के नहीं आता, वो सिर्फ कैलेंडर चेंज होता है भाई, पैटर्न कुछ चेंज नहीं होता। तो हम बस इतना ही कहेंगे कि दिखा, जो आजकल सोसाइटी चल रहा है ना बाबू, ये सिर्फ सॉफ्ट वाला चल रहा है। सॉफ्ट वाला सोसाइटी चल रहा है। 3 चीजें, एक जरूरत होता है, एक शौक होता है, और एक दिखावा होता है। अगर किसी चीज को आप जरूरत के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई चीज का शौक है तो पहले जरूरत पूरा करिए, उसके बाद शौक पूरा करिए। लेकिन अगर आपका जरूरत भी नहीं है और शौक भी नहीं है, सिर्फ अगला को दिखाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो जिंदगी में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाइए और कभी खुश नहीं रख पाइएगा। क्योंकि जो दिखावा दिखा करके आप दूसरे को खुश करना चाहते हैं, वो दिखावा से दूसरा आपका जलता है, बल्कि खुश नहीं होता है। आपके हाथ में आईफोन रहेगा तो अगला अड़ोस पड़ोस वाला देख के ये नहीं खुश होगा, अरे देखो ना इसके पास आईफोन है, कितना अच्छा। नहीं, गिरी आएगा धीरे धीरे, भांजता है ये जो आईफोन खरीदा है, का औकात है, ऐसे साइड में गाली देगा आपको जाकर। तो आज के दौर में सिवाय तुम्हारे तुम किसी को खुश नहीं कर पा सकते, किसी को नहीं खुश कर सकता। टेम्पोररी अलग चीज है, टेम्पोररी अलग चीज है। 2 दिन के लिए किसी को खुश कर लो, 4 दिन के लिए कर लो, 10 दिन के लिए कर लो, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल।
किसी ना किसी दोनों, किसी ना किसी रूप में आजमाया हुआ चीज है। हर इंसान की बात कर रहे हैं, माँ बाप, दुनिया, भाई बहन, दोस्त यार, जितना है, किसी ना किसी मोड़ पे तुम कमजोर पड़ ही जाओगे। किसी ना किसी मोड़ पे नहीं खुश कर सकते। तो इसलिए इस दुनिया में लोगों का सहारा बनने का प्रयास कीजिए और खुश सिर्फ अपने आप को रखिए, दूसरे को कभी खुश नहीं रखना है, संभव ही नहीं है। यह होगा कि आसमान में जाकर के तारा तोड़ के जमीन पे लाना है, ऐसा है कि दूसरों को खुश करना है, संभव नहीं है। दूसरे का सहारा जरूर बनना है, अगला नाम ले नहीं ले, वो तो आदमी कहता है भैया वो तो आपको गरियाता है, फिर आप उसी का सपोर्ट करते हैं, कोई बात नहीं, ये उसका कर्म है। गाली भी दे रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो अपने जगह पे दे रहा है। हमको इंसान जिंदगी दिया गया है, तो इंसान का काम है जहां तक हो सके सहारा बनना। वैसा नहीं, सहारा का मतलब ऐसा है कि जितना हो पाए लोगों के लिए खड़ा होइए, सुख में, दुख में, दर्द में, तकलीफ में, और जितना हो पाए उतना ही। बाकी अपने आप को मस्त रखिए, जबरदस्त रखिए, बिंदास रखिए। लोग आपके बारे में गलत बोलते हैं, सुन के मजा लो। आखिर आपके बारे में बोल रहे हैं मतलब आप मार्केट में बने हैं। कहीं भी गांव समाज में क्या रिक्शा वाले के बारे में चर्चा होता है क्या? नहीं होता है। गांव समाज में रिक्शा वाले का, किसान का, गरीब का, मजदूर का, लेबर का, कुल्ली का, ये सब का चर्चा नहीं होता है। गांव समाज में जो थोड़ा अलग करेगा, बेहतर करेगा, जो आगे बढ़ेगा, बुराई सिर्फ उसका होता है। तो अगर आपके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गलत ही सही कर तो रहे हैं ना, करने दीजिए। जब तक वो चर्चा कर रहे हैं समझो तुम मार्केट में जिंदा हो। जिस दिन तुम्हारा चर्चा बंद हो गया, एक दिन ऐसा दिन आएगा सबके मुंह से सुन लेगा, यार संदीप बड़ा मस्त आदमी था, उस दिन समझना ये दुनिया को तुमने छोड़ दिया है। क्योंकि इंसान को अपनी तारीफ सुनने के लिए मरना पड़ता है, और जब तक जिंदा रहोगे दुनिया का कोई इंसान आपका तारीफ दिल से मुंह पे कह देगा, ए भाई बहुत अच्छा कर रहा है, गुड लक, बढ़िया कर रहा है। दिल से कोई तुमको अच्छा कह ही नहीं सकता। आज बच्चे और गार्जियन के बीच काफी डिस्टेंस है। आज बच्चे वो चीज माँ बाप को नहीं कह पाते हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं जो उनके अंदर। आज इतने बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि आज बच्चे अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उनको पता है कि आज हमारे साथ प्रॉब्लम है, मेरे साथ प्रॉब्लम है, कोई नहीं खड़ा है, जबकि उसके माँ बाप हैं, लेकिन वो क्यों नहीं कह पा रहा है? क्योंकि उनके बीच वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, डिस्टेंस गैपिंग बहुत ज्यादा है, जिनके कारण वो अपनी दिल की बात, प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, चाहे डिस्टेंस जिस वजह से हो। तो आज वो माँ बाप और बाल बच्चों में वो फील भी नहीं रहा है, बस वो डिस्टेंस गैपिंग है। तो आज दुनिया फॉर्मेलिटी के लिए जी रहा और जिया जा रहा भाई। अब तुम डिसाइड कर लोगे कैसा जीना है। तुम जैसे जीना है, तीन चीज के लिए जी सकते हो, जरूरत के लिए, शौक के लिए और दिखावे के लिए। दिखावे के लिए जियोगे, जिंदगी भर खुश ना रह पाओगे। शौक है, शौक तभी पूरा करना जब जरूरत पूरा हो रहा है, और जरूरत पूरा तब होगा जब आप मेहनत करिए। मेहनत अब मैं कभी नहीं कहता हूं पढ़ाई लिखाई करके ही मेहनत करना है, मेहनत किसी भी फील्ड में करिए, बेहतर है। तो आज से एक सीख ले लेना, 3-4 पॉइंट मेंशन कर रहे हैं। पहली बात, आज से कोशिश करना खुद सिर्फ अपने आप को रखना है और लोगों का सहारा बनना है। पॉइंट नंबर 1, बात समझ में आया? yes, इसके अलावा अगर आप अपने अलावा किसी और को खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं, संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट नंबर 2, प्रयास यह करना है कि जिंदगी जरूरत प्लस शौक के हिसाब से जीना है, दिखावे के हिसाब से नहीं। पहले तो जरूरत पूरा करना है अपने घर वालों का, अपना, और उससे अगर हो पाता है तो फिर शौक पूरा करना है, और कभी दिखावा नहीं करना है। और तीसरा, जितना हो सके जिंदगी को जीने का प्रयास करना, फ्यूचर देखने का प्रयास मत करना, कभी फ्यूचर देखने का प्रयास नहीं करना। अगर तुम्हारे पास लाख रुपए महीना आ रहा है, कोशिश करो लाख में 10,000 महीना बचे, अगर 90,000 उड़ जा रहा है तो उड़ने देना, लेकिन जिंदगी जीने का प्रयास करना, घूमने का प्रयास करना, अपने आप को खुश रखने का प्रयास करना। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि जिसमें आपके पास पैसे तो बहुत रहेंगे बट यादें नहीं रहेंगी, क्योंकि आपने यादें बनाए ही नहीं। आपने जिंदगी में सिर्फ क्या बनाया है? पैसा बनाया है। और आप अपने आप को खुद को पाइएगा हॉस्पिटल में। 3 बेटा आपके हैं, डे बाय डे और ड्यूटी रहेगा। एक दिन तू जाना है, एक दिन बाबूजी के पास हॉस्पिटल में तुम जाओ, एक दिन तुम जाओ, हम ना जी आजकल गलियों है। मतलब आपको देखने के लिए भी लोग डे बाय डे डिसाइड करेंगे कि आज किसको जाना है।
किसके लिए? जिसके लिए आप रात दिन मर करके सिर्फ क्या बनाए हैं? पैसा। आज लोग पैसा किसके लिए बना रहे हैं? भविष्य के लिए बना रहे हैं, फ्यूचर के लिए बना रहे हैं। आप बताइए हमको, आप छोड़िए, हमको छोड़िए, आप में से किसको दादा का नाम याद है? रेयर केस में दादा का नाम, रेयर केस में। क्या उनका कभी पूजा करते हैं आप लोग? रेयर केस में बात बता रहे हैं। मतलब आज वो जो कमाए होंगे वो आपके दादा के लिए कमाए, और आपके दादा के पास जो था आज आपके पास है, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है, उनको कोई जानता तक नहीं है, जानता तक नहीं है कि मेरे दादा के दादा कौन थे। भाई सोच यार, तो एक पीढ़ी नहीं याद रख रहा है और तो उसके लिए रात दिन मर 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 देश दुनिया से लड़ाई झगड़ा एक इंच करके मार काट करके ला करके तुम सैत दिया, पूरा बैंक अकाउंट भर दिया, और आने वाला समय में तुमको कोई जान तक नहीं रहा है। कैसा ही इंसान हो रे भाई तू। इससे अच्छा खुद के लिए जी लेता, खुद के लिए मेमोरी बना लेता, शायद कुछ मेमोरी का पल तुम याद रख लेता, शायद मरते मरते याद दिमाग में एक रौन होता, हाँ ये ख्वाब अच्छा था, ये पल अच्छा था, ये बेटा के साथ अच्छा था, ये बहू के साथ अच्छा था, ये यहाँ गए थे, ये मतलब जो भी जहां भी आप घूमे, मरते मरते कम से कम इमेज बनना चाहिए। हम मरते मरते भी क्या बनता है? यहां से 2 लाख लूटे थे, यहां से 4 लाख छीने थे, यहां से 2 कट्ठा जमीन छीन लिए थे। मरते मरते आपको ये याद आ रहा है, किसी काम का नहीं। हो सके तो बात देखो, बात बहुत सिंपल है, लेकिन यहां इतना डीपली नहीं है, ये सिंपल है, लेकिन उस जीने का आजकल जीने का दौर ही चेंज कर दिया लोग। अब लाइफ जीना नहीं है, लाइफ पैसा है, पैसा है, रुतबा है, पावर है, नेम है, फेम है, जिसका एक्चुअल जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल लाइफ से कोई मतलब ही नहीं। हाँ, जीने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन सब कुछ में पैसा इन्वॉल्व कर दे रहा है। आज किसी रास्ते में चलिए, हमको पहचानता है तुम, बताइए आप में उसमें क्या डिफरेंस है? पैसा का ही होगा, या फिर ताकत का होगा, या फिर शरीर उसका तुम्हारा कम होगा, उसका ज्यादा होगा, या फिर वो लुखा होगा, तुम नॉर्मल इंसान होगा। सोचिए, जिस चीजों का कोई वजूद नहीं है उससे तुमको मेजर किया जा रहा है। अब मेजर कैसे होना चाहिए? हम समाज में 20 आदमी को खुश रख पा रहे हैं, ताकतवर वो कहलाना चाहिए जो 40 आदमी को खुश रख पा रहा है, वो हमसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। लेकिन वो दौर कहां चली था? एक समय दौर था, लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया है। अब समाज में ताकत को, सक्सेस को, खुशियों को बांट करके नहीं नापा जाता है, नजरियों को देख करके नहीं नापा जाता। पैसा, रुतबा, पावर, बॉडी सॉडी, धमकी, पावर, यही सब को देख करके मेजर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा पॉइंट ही चेंज हो गया। हम तो कहेंगे जो चेंज हो गया होने दे भाई, उससे तुमको क्या लेना देना, तुम जियो, ताकि आखिरी समय में मरते मरते, देख जिंदगी बहुत दिन का नहीं, तुमको भी पता, बहुत दिन का नहीं। एक समय था जिसमें लोग 100 साल से ज्यादा जी पाते थे, आज नहीं जी पाएगा, नहीं जी पाएगा, संभव नहीं है। आज के जनरेशन में 100 साल क्रॉस कर पाना मुश्किल है। अब तो 80 कर दो यार टारगेट, जो अब बड़े वाले हैं। हम लोग 80 कहां, हम लोग 60 पे आ जाओ, हम लोग 60 पे आ जाओ, हम लोग से जो नीचे अब आने वाले हैं उसका 50 टारगेट रख लीजिए। इतना चीज को चेंजिंग किया गया है, इसलिए बहुत कम समय दिया गया है जो आपको जीने के लिए दिया गया। आप प्रयास करिए जिंदगी जिस हिसाब से जिया जाए, और जीने का प्रयास करिए। रही बात, कोई बहुत कुछ कहता है सर अगर 1 लाख हम कमा रहे, 90,000 खर्चा ही कर देंगे, 10,000 में मेरा भविष्य में कोई दिक्कत हो गया तो? अगर भविष्य में दिक्कत हो गया और तुमने किसी का बुरा नहीं किया होगा, तो वो दिक्कत कहीं ना कहीं से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया होगा तो गॉड तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। अगर भविष्य में आप अगर 1 करोड़ का भी जरूरत पड़ रहा है, आप 10,000 आप बचा रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, आपके पास 1 ही लाख है और आपको 1 करोड़ का भी जरूरत है, और आपने किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा सबको खुश रखा, हमेशा दिल साफ रखा, कहां से पैसा आ जाएगा वो आपको भी नहीं पता चलेगा, लेकिन जुगाड़ हो जाएगा, और गॉड देता है। ये अजमाया वो चीज है, कोई लिखा हुआ चीज नहीं बता रहे हैं, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किए, बातें आगे क्या होगा। ये लोग हमेशा बोलता है कि आपको जमीन ले लीजिए, कभी कभी काम आएगा लाइफ में, बोले कुछ ना लेंगे यार, कुछ ना लेंगे, बोला जमीन लेंगे, फिर बोलेगा घर बना लीजिए, घर बनाएंगे, फिर बोलिएगा और जमीन ले लीजिए, वो भी ले लेंगे, फिर बोलिएगा गाड़ी ले लीजिए, तो मेरा जिंदगी इसी में बर्बाद हो जाएगा, मैं इसी बर्बाद हो जाएगा। मैं बर्बाद नहीं होना चाहता। अगर मैं यहाँ जमीन जगह सब ले लिया, मुझे यहाँ बसना पड़ेगा और मुझे जीना है। आज इंग्लैंड, कल ऑस्ट्रेलिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, अलग अलग जीना, फिर मजा नहीं आएगा लाइफ का। और यहाँ बस जाने के बाद क्या, हमको पता है, हमको एक चीज समझ में आता, हमको पता है कि हम कहीं ना कहीं से मैं पैसा कमा लेगा,
कहीं ना कहीं से कमा लूंगा। मुझे नहीं पता कि कहां से कमाएंगे, कोचिंग अगर बंद भी कर रहे हैं, हमको नहीं पता पैसा मेरे पास कहां से आएगा, बट आएगा, क्योंकि हम किसी का बुरा आज तक नहीं किया। तो हमारे साथ गॉड अब बुरा नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। कई बार हमको लगता है कि अब हम गिरने वाले, अब हम गिरने वाले, अचानक कहां से मूवमेंट चेंज हो जाता है, हमको खुद ही समझ में नहीं आता। रात में टेंशन में, आज ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, कल अचानक पता चलता है भैया हाँ क्लियर हो गया क्लियर, समझ ही नहीं आता। और मैं बता रहा हूं, गॉड भी चाहता है कि हम ये सब झंझट में ना पड़े। शुरू में हमको लगा सही कह रहा है, फिर हम एक बार सोचे साला अगर कल ही मर गए तो एक ख्वाब तो अधूरा रह जाएगा ना भाई, एक ख्वाब तो अधूरा रह जाएगा। तो मारेंगे तो क्या, घर वाला ये मुट्ठी खोल लेगा, चैन खोल लेगा, सब ये सब मोबाइल खोल लेगा, बाकी उठा फेंक देगा ले जाओ। नहीं समझ में आया, घर वाला काम करेगा, देखेगा चैन आएगी, देखेगा चैन है कि नहीं है, सब खोलने पर दिमाग लगा लेगा। हाँ भाई वो बात बाद में, बहुत आदमी, हम तो खैर यंग है, मरने पे थोड़ा घर वाले को तकलीफ ज्यादा होगा, अलग चीज है, लेकिन जो थोड़ा हो जाता है उसका मरने का तरीका नहीं चेंज किया जाता। LIC था कि नहीं, बीमा था कि, इधर बॉडी पड़ा हुआ, इधर बॉडी पड़े क्या इंश्योरेंस हलाओ ना, अच्छा ये हलाओ वो हलाओ, LIC हलाओ, जीवन बीमा हलाओ, उसको बेचारे घर में पड़ा है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी चेक करने नहीं आता कि कितना था कितना नहीं है। ये है एक्चुअल जिंदगी। अभी हम संदीप है, मरने के बाद क्या संदीप नहीं, बॉडी आया हॉस्पिटल से, नहीं समझ में आया, संदीप कोई बोलने नहीं करेगा, कहानी खत्म, श्वास गया, संदीप भी गया, उसका नाम चेंज हो जाएगा बॉडी में। अब मेरे अंकल भी क्या बोलेंगे, बॉडी आया है, बॉडी ने गांव में लाश बोलता है उसको, लाश ले लो, लसिया लो, ऐसे बोलता है गांव में। मतलब सोचिए आपका नाम का वजूद भी तब तक है जब तक आपका ये श्वास चल रहा है, और आपके घर वाले ही, दूसरा बात में आपको बॉडी बोलेगा, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले आपको बॉडी बोलना चालू कर देंगे। और एक दिन से 2 दिन रखने बोलो, नहीं रखेंगे। 3-4 पॉइंट को याद रखिएगा थोड़ा सा, और अपने आगे लाइफ में थोड़ा सा बेहतर करने का प्रयास करिए। और दिखावे में कुछ मत जीना, दिखावे में कुछ नहीं रखा है, लोग आपको कभी खुश नहीं देखना चाहेंगे। हम बार बार जो 3-4 पॉइंट बताए याद रखिएगा, कभी आपको खुश नहीं देखना चाहेंगे। हालांकि मुंह पे थोड़ा कह देंगे वाह क्या काम किया तुमने अच्छा नौकरी लिया, अच्छा जॉब किया, अच्छा पैसा कमा रहे हो, बाहर में जाके साइड में जाके गाली देंगे, हम ना देंगे फलना बेटवा का करो ऐसे, हम ना देंगे फलना बैठिए का करो, ऐसे झूठ मूठ के आपके बारे में गलत सलत बोला जाएगा, जबकि आपने कुछ भी नहीं किया, फिर भी आपके बारे में गलत सलत बोला जाएगा, इसलिए क्योंकि आपकी सफलता उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। सोचना कि कोई तुमको प्रयोग कर रहा है, तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो उसको साथ मिसबिहेव करना नहीं, करने तो उनको जो करना है, आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि इस दुनिया में मेरा अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है, जो था यही का है, और जो रहेगा यही रहेगा। यहां जाने के बाद आपके पास ना तो कुछ लेके आए ना तो कुछ लेके जाना है, तो आपका कुछ है नहीं, जैसा यूज करना है। कोई बढ़िया यूज कर रहा है, कोई नॉर्मल यूज कर रहा है, कोई रेंज रोवर पे घूम रहा है, कोई एटलस साइकिल पर घूम रहा है, यूज भी कर रहा है। वो रेंज रोवर साथ में क्या अंबानी लेके चला जाएगा अपने साथ, क्या नहीं लेके जा पाएगा। वो धरती का चीज है, यहाँ का प्राकृतिक चीज है, जो यहाँ पे बनाया गया यहीं पे है, यहीं पे रहेगा। और अंबानी का पोता पता नहीं चलेगा रेंज रोवर अंबानी खरीद के दिया, तो यादो ना रहेगा क्यों दिया, और अंबानी का कभी नामो ना लेगा। अच्छा आज अनंत अंबानी और आकाश अंबानी ये दोनों मुकेश अंबानी का बेटा है, लेकिन आज उसका पूरा फैमिली जो है वो धीरूभाई अंबानी के बदौलत है, मतलब उसके दादाजी के बदौलत है। मतलब एक्चुअल उसके फैमिली में कोई मेहनत किया है तो धीरूभाई अंबानी मेहनत किया है, लेकिन अनंत हो या आकाश हो, कभी भी उन लोग भाषण देता है तो कभी अपने दादाजी का जिक्र नहीं करता, अपने बाप का जिक्र करता है। आज हम जो भी है अपने पापा के बदौलत है, मम्मी के बदौलत है। कहाँ गया उसका दादा का मेहनत, तू चूतिया ही था। शायद हिंदुस्तान को कुछ पैसा बांट देता तो हिंदुस्तान वाला उसका नाम ले लेता, उसका खुद का पोता नहीं नाम लेता है, समझिए, उसका खुद का पोता उसके बाप का नाम ले रहा है। और आने वाला फ्यूचर में जो अनंत अंबानी और आकाश अंबानी का बेटा होगा, मुकेश अंबानी का नाम नहीं लेगा, अपना बाप का नाम लेगा। तो किसकी लिए मेहनत कर रहे हैं यार। इसलिए है कि माँ बाप घर परिवार को खुश रखो, बाकी समाज में लुटा दो। समाज वाले लोग बुरा कहें लुटा दो। बहुत ज्यादा करियर के बारे में नहीं सोचना, जो बहुत ज्यादा सोचता है वही डिप्रेशन में जाता है, वही डिप्रेशन में जाता है। जो करियर को यू छाल के रखता है उसके लाइफ में ऐसे 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 खुशियां आती। कभी आपने पत्थर को ऊपर आसमान में उड़ते देखा है क्या? नहीं, इसलिए नहीं उड़ पाता क्योंकि पत्थर में वजन होता है, दबाव होता है, भारी होता है। लेकिन एक सूखा पत्ता देखिए, जब तूफान चलेगा सूखा पत्ता आसमान चल जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें वजन नहीं होता है।
तो जिंदगी को जितना हल्का रखिएगा उतना आसमान में उड़िएगा। थोड़ा सा वजन डाल दिए जिंदगी में, डिप्रेशन में चले जाओ। बहुत सिंपल सी जिंदगी है भाई। जो हम लोग सोचते हैं ना करियर को लेकर के या लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा, कभी यार 10 दिन मेरे साथ आओ, तुमको जीना सिखा देंगे। फिर बोलेगा क्या ही दुनिया यार, हटाओ ना, क्या बगल वाला कर रहा है तुमको खुद टेंशन नहीं रहेगा। समझ में आया? कुछ बुरा बोले होंगे भाई, एडजस्ट कर।